Good evening, guys. Once again, I am here in front of you, and today's the topic is phrases and idioms, and five and six idioms have in this section. So let's start. The first one, beat around the bush, means something, avoid something, speak directly. आप कोई भी चीज़ डायरेक्टली किसी को बोलते हैं तो इसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश, मतलब अवॉइड करें, अवॉइड अवॉइड से समथिंग डायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि बीट अराउंड द बुश। फिर हमारे पास सेकंड आता है क्राई आउट, क्राई आउट, क्राई ओवर, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन्स किसी चीज़ पे रोना जो हो चुकी है, समथिंग दैट हैपेंड बट यू आर क्राइंग फॉर दैट। आप उसके लिए रो रहे हैं या उसके लिए परेशान हो रहे हैं, तो इसके लिए ये यूज़ होता है डोंट क्राई और स्पिल्ड मिल्क। अपने आप परेशान नहीं हो, या जो चीज़ हो चुकी सो हो चुकी, उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड वन आता है डोंट पुट ऑल योर लेग्स इन वन बकेट और वन basket. Bucket or basket, you can use it both. All your legs don't put in a one basket or bucket. इसका मतलब है कि आप एक चीज़ पे के ऊपर डिपेंड नहीं हो, आप डू मल्टीपल थिंग्स, डू मल्टीपल रिसोर्सेज। अगर आप उसको अर्निंग के लिए बोल रहे हैं तो आप बोले कि एक रिसोर्स पे जो है डिपेंड नहीं होना, मल्टीपल रिसोर्सेज के ऊपर काम करना है, ताकि आप परेशान ना हो, ताकि आपको मुश्किल ना झेलनी पड़े। तो इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ इट आल्सो दिस। और आता है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, दो, एक तीर से दो निशान। इट्स जैसे बोलते हैं मुहावरा एक कि एक तीर से दो निशान। इसकी इंग्लिश है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ओके, तो आता है इट टेक टू टू टैंगो, मीन्स द बोथ पार्टी हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसकी दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों। मतलब कि अगर आप टीचर और पेरेंट्स के बीच में एक बिटवीन करते हैं एक चाइल्ड को, कि आप पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उसकी वो करें, उसको ख्याल रखें, केयरफुल हों, और टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उसको हाउ टू डील दिस वर्ल्ड, हाउ टू लर्न दीज थिंग्स, कैसे ये चीज़ें सीखी जाती हैं, उसमें उसकी हेल्प करें। मीन्स ये बोथ पार्टीज हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस, कि उनको ये चीज़ें सिखाई जाएं। तो इस टू टैंगो कैसा है, इट टेक टू टू टेंगो, इट इज अ फ्रेज आल्सो। एंड लास्ट वन है व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब इट इज इम्पॉसिबल थिंग। जब ऐसे बोले सूनर और लेटर आई विल गो टू द हेवन, कभी ना कभी मैं जन्नत में जाऊंगा, मतलब ऐसा इन दिस वर्ल्ड इट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए आपको मरना पड़ेगा, यू हैव टू डाई। After that you can go to the heaven or hell, don't know about it, but it's a complete, you cannot here go to the heaven or hell, मतलब यहाँ रह के आप heaven का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जन्नत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस आप कोई अगर आपको बोलता है कि आई कैन गो टू द हेवन हियर, मतलब यहाँ पे मैं जन्नत में जा सकता हूँ, तो आप बोले वैन पिक्स फ्लाई, कि ऐसा है, इट्स इम्पॉसिबल थिंग, मतलब इट्स इम्पॉसिबल थिंग। अगर कोई बोलता है कि मैं आई विल बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, कोई आम बंदा बोलेगा, तो इट इज आल्सो पॉसिबल, यू डोंट यू नो अबाउट इट। तो आप बोल सकते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। Thank you. This is a complete section about regarding the phrases. Thank you to watch me. Thank you.